आज इस वीडियो में हम जानेंगे मूव टूल ऑप्शन, शेप टूल, क्रॉप ऑप्शन, जूम पैन, 3 पॉइंट रेक्टेंगल और 3 पॉइंट इलिप्स के बारे में और इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। तो सबसे पहले देखिए, जब आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है कोरल ड्रॉ में, देखिए हर एक टूल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए इसके जो प्रॉपर्टी बार है वो उसमें एक्टिव हो जाती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हैं, ये टेक्स्ट हो गया, आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको शो होती है। तो हर एक टूल की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है। जब कुछ भी शो नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑप्शन शो होते हैं। तो सबसे पहला है आपका कस्टम, ये होते हैं आपके प्रीसेट्स साइज के। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको A4 पेज पे वर्क करना है तो यहाँ आपको A4 पेज का साइज़ नहीं डालना, आप डायरेक्टली इसको ओपन करते हैं, यहाँ आप A4 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो A4 पेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको जैसे कि लेटर हेड, इसी तरीके से आपका जो लेटर हेड है, आप लेटर हेड पे क्लिक करते हैं तो आपको लेटर हेड मिलता है, लीगल पेपर और फिर आपका स्टेटमेंट और जो भी आपके जो कस्टम्स पेज हैं। तो हम मोस्टली जो लेटर और लीगल और एक आपका A4, ये 2 ही 3 4 हम A1 A2 ये सारे ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगर मान लीजिए आपने कस्टम का क्या मतलब होता है, अगर आपने जो प्रीसेट से अलावा प्रीसेट से अलग अगर आपने कोई साइज इसमें इंक्लूड किया तो वो कस्टम में आ जाता है। जैसे कि देखिए ये जो साइज़ है, पहले हम इसकी यूनिट चेंज कर लेते हैं, कस्टम। देखिए ये जो साइज़ है, मैंने अपनी इस स्क्रीन का जो साइज़ रखा हुआ है ये कोई प्रीसेट साइज़ नहीं है, तो ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है तो ये कस्टम साइज़ कहलाएगा। फिर दूसरा है आपका साइज, जैसे कि जो इस पेज की, इस आर्ट वर्क की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 4.26 है और यहाँ इसकी यूनिट्स आती हैं कि ये क्या है, 4.26 इंचज़ है, सेंटीमीटर है, फिट है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ये शो हो रहा है आपका 4.26 इंचज़ है। यहीं आपकी इसकी ऊंचाई पेज की कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब अगला है आपका ओरिएंटेशन, पेज की ओरिएंटेशन, यानी कि आप इस पेज की जो फॉर्म देख रहे हैं ये आपकी लैंडस्केप फॉर्म है। मोस्टली हम इसमें वर्क करते हैं, कभी हमें पोर्ट्रेट फॉर्म में वर्क करना पड़ता है, यानी कि आप उसकी हाइट ज़्यादा चौड़ाई कम चाहते हैं, जैसे इस तरीके से आप आइकन को देख रहे हैं। तो अगर आप इसको ये देखिए, आप जो 2.667 है ये ऊपर चला जाएगा और ये फाइल जिसकी जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई बन जाती है, इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देखते हैं ये इसका रिवर्स हो गया, इसका उल्टा हो गया। तो ये जो है पेज पोर्ट्रेट फॉर्म में बन गया, खड़े फॉर्म में, ठीक है। अब अगला है आपका ऑल पेजेस। ऑल पेजेस का क्या मतलब है, जब आप इसमें कोई भी पेज इंसर्ट करते हो और आप चाहते हो कि इसमें यही साइज़ रहे, यही ओरिएंटेशन रहे। कई बार हमें मल्टीपल पेज में वर्क करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अभी ये लैंडस्केप फॉर्म में है और मैं चाहता हूं अगला पोर्ट्रेट फॉर्म में हो, तो मैं पेज इंसर्ट करता हूं, उसके लिए प्रेस करता हूं पेज डाउन और मैं एक पेज इसमें इंसर्ट करता हूं। तो आपने देखा वो अभी लैंडस्केप फॉर्म में है, बट मैं चाहता हूं कि मैं पोर्ट्रेट फॉर्म में करूं। तो देखिए मैं इसको अगर पोर्ट्रेट फॉर्म पे क्लिक करता हूं तो आप एक नोटिस करेंगे जो फर्स्ट पेज होगा ये भी आपका पोर्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आप करंट पेज जो देख रहे हैं, यानी कि जिस जो पेज सिलेक्ट होगा और आप इस फंक्शन को इसमें ऑन कर देंगे तो उसी पे ही एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो आपने पहले जो आपके पेज थे वो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी इस पे चेक लगा दिया, यानी कि यही जो मैं इसमें चेंज करूँ वो इसी पेज में हो, और मैं अब इसे कर देता हूँ पोर्ट्रेट। और अगर मैं पीछे वाले पेज में देखता हूँ तो आप देखेंगे ये लैंडस्केप फॉर्म है और ये पोर्ट्रेट, ठीक है। ये आपको जैसे कि आपने पता है यूनिट्स, जो इसमें मेजरमेंट की जो यूनिट्स होती हैं वो इसमें शो होती हैं आपको। नज क्या है वो हम बात कर लेते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इधर से उधर यानी कि उसको आप मूव करते हो तो उसके बीच में एक स्पेस होता है, तो उसको बोलते हैं नज। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। अब आप इसको जब मूव करते हो अपने कीबोर्ड की अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से, जैसे कि मैंने डाउन की दबाई तो देखिए ये थोड़ा सा मूव हुआ, तो ये थोड़ा हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हो या ये बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा तो ये नज जैसे कि ये जो इंचज़ है, इंचज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ ये जो मूव हो रहा है ये 0.03 इंचज़ पे मूव हो रहा है, तो मैं इसे कर देता हूँ डायरेक्ट 1 इंच, ठीक है। तो अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं राइट नीचे जो एरो है अप डाउन राइट लेफ्ट, मैं डाउन वाला की एरो दबाता हूँ तो देखिए ये 1 इंच मूव हो गया। यानी कि अगर आपको डिज़ाइन में कहीं ये आवश्यकता पड़ती है कि आप अपने जो कंटेंट है ये आपका ऑब्जेक्ट जो है 1 इंच मूव करेगा। जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने पेज में 1 इंच या आधा इंच इसको मूव कराना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट ये मैं इसको आधा इंच मूव कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ 0.5 लिखा
और देखिए अब इसको मैं जब मूव कराऊंगा तो वो आधा इंच मूव होगा, ना कि 1 इंच। ठीक है, कई बार होता है कि ये बिल्कुल जीरो हो जाता है हमसे, देखिए ये मैंने जीरो कर दिया, और आप इसको जब मूव करते हो तो वो मूव ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो कीबोर्ड है वो ख़राब हो गया, क्योंकि आपने नज नहीं दिया उसको, इसलिए ये मूव नहीं हो रहा। ठीक है, फिर अगला है आपका ये एक्सेस, ये जो होती हैं ये एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। देखिए जब भी आप अपने माउस को ले जाते हो अपने कहीं आप अपने उसको अपने ऑब्जेक्ट को आप जब मूव करते हो तो वो एक्सिस के अकॉर्डिंग ही मूव होता है। तो देखिए मुझे करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, जैसे डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट है कंट्रोल डी, तो मैंने कंट्रोल डी दबाया तो आपने देखा ये 25 एक्सिस वाई और 25 एक्सिस एक्स की तरफ ये मूव हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉपी करते हो तो वो उसके ऊपर ही पर्टिकुलर कॉपी होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो एक्सिस है इसको आप कर दीजिए 0 0 और टैब से आप नीचे आएंगे और 0। ठीक है, अब आप जब कॉपी करते हो और इस पर सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी करते हो तो क्या होगा, इसी के ऊपर कॉपी बनेगी, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका ये एडवांटेज है। मूव टूल आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। और अब हम बात करते हैं शेप टूल की। देखिए शेप टूल बहुत ही एडवांस टूल है, ये कई सारी चीज़ों में वर्क करता है। पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें जब क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑन होती हैं। सबसे पहला आता है आपका एंगल। जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो देखिए एक चीज़ न्यू आपको देखने को मिलती है, एंगल। एंगल का मतलब है, जैसे आप जानते हैं कि इसको आपको किसी पोजीशन में इसको आपको रोटेट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे 90 एंगल पे इसको रोटेट करना है तो मैं यहाँ 90 लिखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली आपका रोटेट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ तो ये वर्टिकली रोटेट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका मिरर। ठीक है, मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली, ये क्या है, जैसे हम एक कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, मैं ये टेक्स्ट ले लेता हूँ और ठीक है इसका पहले मैं करता हूँ एक कॉपी, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी दबाया मैंने, क्योंकि नज मैंने बिल्कुल 0 0 सेट किया हुआ है तो ये इसी के ऊपर कॉपी हुआ है। इसका मैं कलर रेड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए मैं इसको कर लेता हूँ मिरर हॉरिजॉन्टली। जब मिरर हॉरिजॉन्टली करा तो मैंने आप देखा आपने ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मिरर हो गया। अब मैं करता हूँ वर्टिकल, यानी कि इसी का वर्टिकल मिरर, ये देखिए आप इसको आप नीचे करिए। ठीक है, तो ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप में ये चीज़ को कर सकते हैं। फिर है अगला है आपका कॉर्नर्स। देखिए ये जो कॉर्नर्स है आपने देखा होगा वो राउंड होते हैं। जब आप उस पर मैनुअली भी आप इसको कर सकते हो, आप इसको कोई रेडियस देते हो, उसको आप कुछ भी इसमें अमाउंट फिल करते हो तो ये बेटर रहेगा। आप शेप टूल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जैसे हम शेप टूल की बात कर रहे हैं, जब शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ देखिए ये 4 ब्लैंक से पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आप किसी भी एक को पकड़कर और ऐसे अंदर की तरफ आप उसको खींचते हैं, ड्रैग करते हैं तो वो राउंड होता है। अगर मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर बस सिर्फ एक ही रेक्टेंगल को मूव करना है, जैसे कई डिज़ाइन आपने देखे होंगे ये 2 ही होते हैं और नीचे का नहीं होता है राउंड, तो आप इस पर सिर्फ एक बार और क्लिक करिए ताकि ये एक बार में सिलेक्ट हो जाए। फिर आप इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं। फिर आप अगली बार इसको करेंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि नीचे का नहीं होगा वो। ठीक है, फिर इसके प्रीसेट अगला आपको इस तरीके की आपको देखने को मिलती है कॉर्नर से जो स्टाइल है, आप इस पर करते हैं और मूव टूल से जब आप इस पर ऐसे करेंगे तो आपको इस तरीके का जो कॉर्नर है वो देखने को मिलेगा। फिर अगला आपका देख लिए, इस पर जब क्लिक करते हैं आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। मोस्टली हम जो राउंड वाला है ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है, आप उसको किस तरीके से अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप अपना मैनुअली भी कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने इसमें मैनुअली कुछ डाला, आपने कोई भी अमाउंट फिल करी और वो इसमें प्रभाव नहीं रखता, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। बिकॉज देखिए जैसे ये लॉक लगा हुआ है, तो यानी कि अगर आप ये लॉक लगा हुआ है तो क्या होगा, ये सारे एक संग वर्क करेंगे। ठीक है, जब आप इसको अनलॉक कर देते हो, जैसे आपने देखा ये अनलॉक हो गया, तो ये आप पर्टिकुलर किसी को भी एक को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया। अगला है आपका कन्वर्ट टू कर्व। जैसे कि ये इससे पहले हम बात कर लेते हैं आपका स्ट्रोक के बारे में। अब यहाँ जैसे आपने देखा स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से, अभी हम स्ट्रोक के में फुल डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको जैसे स्ट्रोक बता देता हूँ। ये है कर्व। कर्व से मतलब है कि देखिए अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर मुझे इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो, अभी ये रेक्टेंगल समझिएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के साथ आप इसकी जो कॉर्नर्स हैं ये से आप राउंड कर सकते हो, इसके संग कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट ये अगर जो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर ये एडिटेबल हो जाता है। जैसे कि ये है, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू, आपने इस पर क्लिक कर दिया और यही ऑप्शन आपको अरेंज में जाके और आपको ये मिलता है कन्वर्ट टू कर्व्स। ठीक है, आप इस पर क्लिक करते हो तो अब ये
ऑब्जेक्ट बन गया। जब आप इसकी अब उसको आपके कॉर्नर को जब आप राउंड करते हो तो वो राउंड नहीं होगा। जब उसके कॉर्नर को जिसके आप उसके नोट्स को आप ड्रैग करते हो तो वो राउंड नहीं होगा, वो एडिटेबल हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा आप किस तरीके से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है आपका क्रॉप और नाइफ टूल। क्रॉप से क्या मतलब है, क्रॉप के लिए हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, हम कोई भी एक इमेज इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई भी एक इमेज। मान लीजिए मैं ये एक इमेज, ये वाली इमेज, कोई भी एक आप इमेज ले लीजिए। क्रॉप का मतलब है जैसे बेसिकली आपका जो सिलेक्टेड एरिया है, आप उसको चाहते हैं कि आप अपनी इमेज में से इतना एरिया ही आपको सिलेक्ट चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो शेप टूल है, शेप टूल की मदद से भी आप इसके पेज को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऐसे करके इसको कंट्रोल के साथ किया तो आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे भी इसको कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका एक बेनिफिशियल एक ये है, एडवांटेज इसका ये है कि अगर मान लो आपको इन फ्यूचर इसका जो नीचे का एरिया आपको शो करना है तो आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हो शेप टूल पे क्लिक करके ऐसे, और आप कंट्रोल के संग इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो वो आपको विजिबल होता है। बट अगर आप क्रॉप में कर देते हो तो जैसा फोटोशॉप में क्रॉप हो जाता है इस तरीके से ये हो जाएगा। कई बार जो क्रॉप टूल है वो पेज पे वर्क नहीं करता, और ये करना भी नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप क्रॉप करें तो जो आपका आर्ट वर्क है आपको साइड से ले जाकर इस इमेज को अब आपको अपना क्रॉप करना चाहिए। तो मैं इसको अब क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अभी ये क्रॉप नहीं हुआ है, इसको आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, और जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ये डिस्टेंस भी बताता है इसको कि आप इसमें पर्टिकुलर एक साइज़ देके भी इसको क्रॉप कर सकते हैं, एक एंगल चेंज करके भी इसका। अगर आपको मान लीजिए ये सिलेक्शन नहीं लगना तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आप उसको क्लियर कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप चाहते हैं कि ये क्रॉप हो जाए तो उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। देखा आपने, ये क्रॉप हो गया। अब बात करते हैं आप नाइफ़ की। तो मैं नाइफ़ के लिए एक ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, कोई भी एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसमें कर लेता हूँ एक लाइन, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो देखिए अभी ये क्या है, अभी ये पूरा एक रेक्टेंगल है और इसमें मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको कट करना चाहता हूँ। जैसे कि इसको इतना काटना चाहता हूँ। नाइफ़ जैसे कि शब्द ही है आपका, नाइफ़ यानी कि चाकू, इसको काटना। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपके जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होते हैं। आप देखिए इसमें पर्टिकुलर पॉइंट है कि आप इसको कहाँ से कट करना चाहते हो, क्योंकि चाकू जो है एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक ही कट करता है। तो मैं इसको एक स्टार्ट पॉइंट देता हूँ यहाँ से, और इसको एक एंड पॉइंट देता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये इस पर भी क्लिक हो गया, सॉरी, आप इस पर क्लिक करिए, इसे आप प्लस सेलेक्ट कर लीजिए और नाइफ पे आइए, मैं जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और अब आप इस पर यहाँ क्लिक करिए एक ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये अलग हो गया इसका। आप इसको किसी भी जिगजैग फॉर्म में आप बिल्कुल थोड़ा सा फ्री हैंड जैसे आपने ऐसे करा, और आप इस तरीके से भी इसको ऐसे बिल्कुल जैसे कागज़ जो एक टीयर इफेक्ट होता है, कागज़ क्रिएट होता है, आप उस तरीके से भी इसको काट सकते हो। ठीक है, मोस्टली इससे हम जो टेक्स्ट इफेक्ट है हमारा, जो आपने टीयर इफेक्ट होगा वो हम इससे क्रिएट करते हैं। तो हम इसको जस्ट बेसिक सीख रहे हैं, तो आगे आप इसमें जानेंगे कि इस तरीके से हम कैसे इसको और ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। अगला है आपका इरेज़र। इरेज़र जैसे कि रबड़। ठीक है, नाइफ़ और इरेज़र में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक वर्क करती है। ठीक है ना, और इरेज़र क्या है, आप इसको मल्टीपल कहीं से भी आप इसको इरेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये इमेज है और मुझे इमेज इसका सिलेक्शन बना के ही इमेज को डिलीट करना है, तो मैं इसकी शॉर्टकट है एक्स। जब आप एक्स दबाते हो तो इरेज़र एक्टिव हो जाती है। यहाँ से आप इसका साइज़ डिफाइन कर सकते हो। आपको ये जो सर्किल है ये बड़ा है, आप इसको जब ऐसे कम करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अभी ये सर्किल फॉर्म में है, आप चाहते हैं इसके स्क्वायर फॉर्म में, तो यहाँ इसकी आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अब इसको देखिए ये रेक्टेंगल फॉर्म में हो जाएगी, और यहाँ से आप ये एलिप्स यानी कि सर्किल फॉर्म में हो जाएगी। अब आपको क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट होना चाहिए आपका, और आप ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया रबड़ इरेजर की तरह ये आपको इसमें इरेज करता है। ये विट मैप को भी करता है। विट मैप यानी कि कोई जेपीजी फ़ोटो और आपका कोई भी एक वेक्टर ऑब्जेक्ट, उसको भी ऐसे करेगा। बट इसमें इतनी फिनिशिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। फिर अगला है आपका वर्चुअल सेगमेंट। वर्चुअल सेगमेंट क्या काम करता है, मैं आपको इसके लिए एग्जांपल बताता हूँ। इसको हम अभी देखते हैं, यहाँ हम इस एग्जांपल को समझते हैं। वर्चुअल सेगमेंट, आपने एक
एक बॉक्स क्रिएट करा, ठीक है, और मैं इसकी हाईलाइन को नन कर लेता हूँ, आप ऐसे ऐसे समझ पाएंगे। और आपने इस तरीके से एक कॉपी और बनाई इसकी, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए आपने इसको क्या किया, दोबारा से मैं समझाता हूँ। आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको आप कंट्रोल के साथ ऐसे कंट्रोल या फिर आप फ्री हैंड इसको, अभी माउस को आपको छोड़ना नहीं है, अब आप माउस का जो ऑप्शन बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो एरिया है यानी कि इसको सेगमेंट करता है, इसको आप इस एरिया को आप चाहते हैं कि इस एरिया को आप पर्टिकुलर चाहते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एरिया है आप चाहते हैं कि आप इसको अलग कर दें। तो देखिए ये जो वर्चुअल सेगमेंट है ये क्या करता है, आपने ऐसे यहाँ क्लिक किया तो देखिए ये इरेज हो गया, यहाँ क्लिक किया ये इरेज हो गया, यहाँ क्लिक किया ये इरेज हो गया। और जैसे जैसे आप इसको जो पॉइंट्स हैं, जो जॉइंट पॉइंट्स हैं, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो वो उसको इरेज करता जाएगा, और जो बाकी का जो आपको जो बचेगा ऑब्जेक्ट वो आपको डिज़ाइन में यूज़ लेना है, ठीक है। फिर अगला है जूम पेन। देखिए जूम पेन मैं आपको इसमें जूम के तरीके बता दूं कितने सारे हैं। देखिए आप किसी भी जो आपका पेज है, आप मान लीजिए ये F3 से जूम आउट होता है, आप ऐसे इसको, ये छोटा हो गया, ठीक है। अब आप एक कमांड होती है, आप मान लीजिए अगर आप इसको जूम इन करते हैं तो आप धीरे धीरे ही तो कर पाएंगे, जैसे आपने जूम आउट करा है स्टेप टू स्टेप, और आप स्टेप टू स्टेप अगर आप जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप F4 दबाते हैं तो आपका एक ही बटन में जो आपका जो पेज है वो आपको फिट टू स्क्रीन दिखेगा, पहला। और दूसरा, आपका जब आप इस पर Z प्रेस करते हैं तो ये सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखिए जैसे इसमें कि आप देख सकते हैं आपका जो पेज है इधर है, मान लीजिए, ठीक है, इधर है अभी आपका पेज, और आप जब Z प्रेस करते हैं तो देखिए आपकी ये जो जूम है पेज की विड्थ हो जाती है और की हाइट। तो देखिए जब आप विड्थ और हाइट इक्वल हो जाती है तो आपको पूरा पेज फिट टू हो जाता है। मगर आपको इतना प्रोसेस लंबा नहीं करना, आपको सिंपली F4 करना है। और पर्टिकुलर अगर आप किसी चीज़ पे जूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस पर ही जूम करके काम करना चाहता हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप दबाएंगे शिफ्ट F2, तो देखिए वो स्क्रीन पे आपको बिल्कुल ही फिट दिखेगा, ठीक है। और फिर आपका जो माउस है, आपका माउस का जो बीच का जो रिले बटन होता है, आप इसको मूव करके इसको सर्किल को चलाकर इसको गोले को घुमाकर भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फिर आप F4 दबाते हो फिट टू स्क्रीन के लिए। फिर अगला है आपका इसमें हैंड। तो जैसे मान लीजिए देखिए आपने जूम किया, अभी आप इसी इमेज पे वर्क कर रहे हो, आपने इस इमेज पे जूम कर लिया, आप यहाँ इस एरिया में वर्क कर रहे हो और आपको इसको थोड़ा सा मूव कराना है। तो इसका देखिए ये जो आप देख सकते हैं पॉइंट है, आपको यहाँ से और वहाँ से मूव कराना पड़ेगा। तो आप इसको बेसिकली अगर कीबोर्ड से H दबाते हो, ऐसे हैंड एक्टिव हो जाता है, तो आप इससे मूव करा पाओगे। फिर आप अगर मान लीजिए मूव टूल पे आपको जाना है तो आप कंट्रोल स्पेस दबाइए, या फिर आप डायरेक्टली मूव टूल पे क्लिक कर सकते हो। आपको हैंड टूल पे क्लिक करना है, हैंड टूल को एक्टिव करना है, आप H दबाएंगे, H दबाने से वो आपको हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। फिर आप F4 दबा दीजिए, जिससे आप जो है फिट टू पेज देख पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे वीडियो में बताया था कि आपने रेक्टेंगल सिंपल ड्रॉ किया था, अब आप यहाँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल का क्या यूज़ है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक पेज है और मुझे इसमें इस फॉर्म में इस तरीके से, यानी कि जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है मुझे वो इस फॉर्म में ड्रॉ करने हैं। तो होता क्या है, आपको सिंपल, अगर आपको इस फॉर्म में करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सिंपल वाला रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। आप इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इसको आप दोबारा एक सिंगल क्लिक और करके इसके जो रोटेट हैंडल हैं वो एक्टिव होंगे, फिर आप इसको ऐसे करके रोटेट करते हो और फिर इसको आप कहीं मूव करते हो, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए आपको जो है ये 3 पॉइंट वो जो रेक्टेंगल है ये डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। ये एक लाइन की तरह ड्रॉ करेगा, जैसे आपने यहाँ से एंड स्टार्टिंग पॉइंट लिया और यहाँ आपने एंड पॉइंट लिया। अब देखिए अब आप इसको जब वहाँ छोड़ देते हो तो यहाँ आपको वो मिल जाता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ दोबारा से क्लिक किया और यहाँ आपको इसको मिल जाता है। यहाँ आपने क्लिक किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका वर्क कितना इजी हो जाता है। ऐसे ही आपका 3 पॉइंट इलिप्स टूल है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने यहाँ लाइन ड्रॉ करी। अब आपका जो सर्किल है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इस फॉर्म में चाहिए, आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करी और जब आप ऐसे करते हो तो आपको यहीं से वो सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, वरना आपको ये सिंपल सर्किल ड्रॉ करना पड़ता, फिर आपको इस पोजीशन में रोटेट करना पड़ता। इस वीडियो में इतना ही और बात करेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।